आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साधना का रहस्य में। और आज के इस वीडियो का विषय है क्यों गायत्री साधना करने से उत्पन्न हो रही हैं अलग अलग प्रकार की समस्याएं। ऐसा देखा जा रहा है कि कई साधक जो कई वर्षों से गायत्री साधना कर रहे हैं उन्हें अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ज़्यादातर साधक ऐसे हैं जिनको लगातार जुकाम बना रहता है, नाक से पानी गिरता रहता है और कई साधकों में ऐसी समस्या देखी जा रही है। कुछ साधकों को घबराहट भी रात में होती है, बेचैनी होती है और उनकी अचानक से नींद खुल जाती है। इस प्रकार से उनकी नींद रात में खराब ही हो जाती है। तो ये दो समस्याएं ज़्यादातर कॉमन है, सब में देखी जा रही हैं। तो गायत्री साधकों में ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है और इसका क्या कारण है, मैं इसी विषय को लेकर के आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारी जो कुल देवियाँ हैं वो अधिकतर तो उग्र शक्तियाँ हैं। जैसे उत्तर भारत में, बिहार में, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में देखते हैं कि कुल देवी के रूप में माता काली, शीतला माता मसानी रूप में और माता मदानन, इसी प्रकार अनेक प्रकार की मसानी देवी पूजित हैं। ये कुल देवियाँ उग्र होती हैं और ज़्यादातर इनमें बलि से पूजित हैं और कुछ सात्विक तरीके से भी इन शक्तियों की पूजा होती है। तो जहाँ जिन साधकों की कुल देवियाँ उग्र हैं, अगर वो गायत्री जैसी सौम्य साधना कर रहे हैं तो यहाँ पे पहली बात यह है कि ऐसी शक्तियों में टकराव पैदा होता है। जहाँ सौम्य शक्तियाँ आप साधना करके उनको जागृत कर रहे हैं, वहीं पर आपके कुल में कई पीढ़ियों से, कई सालों से, 50-60 सालों से या उससे ज़्यादा समय से आपके कुल में उग्र शक्ति विराजित है। तो यहाँ पर उग्र शक्ति तो पहले से ही आपके कुल में विराजित है और आप सौम्य शक्ति को अपने साधना से इन्वोक कर रहे हैं। तो इस सौम्य शक्ति को अगर आप जागृत कर रहे हैं तो यहाँ पर इन दोनों शक्तियों में टकराव पैदा हो जा रहा है और इससे कई प्रकार की शारीरिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं। कुछ शारीरिक दिक्कतें जो मैंने अभी बताया कि जुकाम का बहुत ही लंबे समय तक रहना, लगातार जुकाम का बने रहना और नाक से पानी गिरता रहता है, और दूसरा कि बेचैनी, घबराहट और रात में नींद बार बार टूटना। तो ये इसी कारण है क्योंकि जो भी साधनाएं आप ले रहे हैं वो अपने मन मर्जी से लेते हैं बिना किसी गुरु के निर्देश में। और यहाँ तक कि लोगों को अपनी कुल देवी के बारे में भी नहीं पता कि हमारे कुल में कौन सी शक्तियाँ पूजित हैं और वो उनका प्रकृति क्या है, वो सौम्य है कि उग्र है कि अति उग्र है, इसके बारे में नहीं पता। तो इस वजह से जब साधना करते समय उन शक्तियों के बीच में टकराव होने लगता है तब समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आपकी साधना इससे कभी नहीं सफल होगी, ना ही कोई इससे अच्छे परिणाम आने वाले हैं। इससे विपरीत परिणाम मिलते हैं और शरीर पर भी कई प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो ये जो समस्या है बहुत ही साधारण, बहुत ही कॉमन हो चुकी है। बहुत लोग इस समस्या से गुजर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। ये बात अभी कुछ समय पहले की है कि एक ऐसा ही गुरुजी के पास भी एक ऐसा केस आया था जिसमें साधक की कुलदेवी काली थी, जो कि गायत्री की वो साधना कर रहा था साधक। तो गायत्री साधना करने पर उसकी कुलदेवी नाराज हो रही थी और उनमें टकराव उत्पन्न हो रहा था। तो इस वजह से साधक आया था कि आप हमारी कुलदेवी को ही विसर्जित कर दीजिए जिससे हम गायत्री साधना कर पाएँ। तो ऐसे भी कई प्रकार के केस और कई प्रकार की समस्याएं हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है। तो उसी विषय में ये वीडियो भी बना है कि आप ऐसे चीज़ों को समझें और उस उचित मार्गदर्शन में ही ऐसी साधनाएं करें और अपनी कुल देवी की जो प्रकृति है इससे विपरीत साधनाएं न करें।
उससे आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो शक्ति आपके कुल में कई सालों से पूजित है, तो उसका असर तो पहले से ही है। और जो नया चीज़ आप कर रहे हैं वो सिर्फ आपके ही अपने मेहनत से या तपोबल से जागृत होगी। तो सीधी बात है कि आपकी कुल की शक्ति ही उस पर हावी होगी। और प्रकृति दोनों की अलग है, तो उसमें टकराव होना है। एक सौम्य है और एक अति उग्र है। एक क्षमा करने में विश्वास करती है और एक दंड देने में विश्वास करती है। तो दोनों में हमेशा से ही टकराव रहता है। हैं तो सभी एक ही शक्तियाँ, लेकिन सबकी प्रकृति अलग अलग है। अपनी प्रकृति के आधार पर ही उनमें भेद है, और इसी भेद के आधार पर उनके साधना में भी भेद रहता है, और उस साधना से भी अलग अलग प्रकार के परिणाम साधकों को मिलते हैं। तो फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।